नमस्कार दोस्तों, मैं मानव राघवेंद्र। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24/7। उत्तर प्रदेश का भदोही जिला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। कारण उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में अब तक का पहला कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया, और दूसरा कारण एक वहां की महिला माया देवी नाम की अपने 5 बच्चों समेत गंगा नदी में आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें मां को तो बचा लिया गया परंतु उसके 5 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। हालांकि कुछ मीडिया संस्थानों ने पहले ये खबर चलाई कि भुखमरी के कारण ये अंजाम हुआ, इस घटना का अंजाम हुआ। हालांकि बाद में भदोही पुलिस प्रशासन ने इसको स्पष्टीकरण देते हुए ये बताया कि इस घटना के पीछे की वजह कुछ और है और भुखमरी जैसी कोई हालात नहीं थी उनके घर में। इन्हीं तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भदोही के लोकप्रिय बसपा नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजसेवी श्री राजेश मिश्रा राजन जी। आइए जानते हैं उनके विचार। धन्यवाद सर। भदोही में पहला कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है, इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? भदोही में जो कोरोना का मरीज मिला है वो बेसिकली भदोही का प्रॉपर नहीं था। वो एक बिहार जनपद का रहने वाला था। वो वहाँ से बिहार की तरफ जा रहा था। जब बीमार हुआ तो भदोही प्रशासन ने उसे वहीं रोक लिया और वो वहाँ मिला। मगर भदोही प्रशासन ने जिस तरह से अभी कदम उठाए हैं उससे तो कोरोना कुछ हद तक सहमित है, मगर आवश्यकता है कि प्रशासन द्वारा और सख्त कदम उठाए जाएं ताकि कोरोना की महामारी भदोही जनपद में न फैल पाए। आपको मालूम होगा कि भदोही कारपेट का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पे विदेशों के कई बायर आते हैं और कई लोग विदेशियों के संपर्क में रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इनके बीच एक जागरूकता फैलाई जाए और विशेषकर हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग में एक जागरूकता फैलाई जाए कोरोना को लेकर के। समाज में जिस तरह से जागरूकता कोरोना को लेकर के आई है और प्रशासन द्वारा जो जागरूकता फैलाई जा रही है वो काफ़ी हद तक सराहनीय है, मगर आवश्यकता है भदोही जैसे पिछड़े जिले में एक बार एक मुहिम के रूप में चलाया जाए ताकि कोरोना जैसी महामारी हमारे जनपद में अपने पांव न पसार सके। जैसे भदोही जिले के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ के प्रमुख जीविकापार्जन के लिए 2 काम हैं, कृषि और कालीन उद्योग। ऐसे में वहाँ की जनता जो 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है तो काफ़ी हद तक भुखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। उसके बारे में आप भदोही जिला प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्रशासन द्वारा 2 लोगों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, एक उच्च आय वर्ग के लिए या फिर गरीबों के लिए। जो योजनाएं हमारे यहाँ चलाई जा रही हैं वो निर्बल आय वर्ग वालों के लिए है, या जो ठोस अभी वित्त मंत्री द्वारा निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो घोषणाएं की गई वो उच्च व्यवसायियों के लिए की गई या उद्योगपतियों के लिए गई। हमारे भदोही में एक बहुत बड़ा वर्ग मध्यम आय वर्ग का है। यहाँ पे मेन उद्योग कालीन का है। कालीन उद्योग एकदम मृतप्राय पड़ा हुआ है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं और जो बायर्स हैं, उन सबको एक तरह से आज एक घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी मांग है प्रशासन से, हमारी मांग है भारत सरकार से, हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि भारत की उत्तर प्रदेश की विशेषकर एक बहुत बड़ी आबादी मध्यम आय वर्ग की है। अभी कोई भी नीतिगत निर्णय मध्यम आय वर्ग को ध्यान में रख करके नहीं लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा मध्यम आय वर्ग को भी ध्यान में रख करके कोई ठोस निर्णय और नीतियां बनाई जाएं। लॉकडाउन का पीरियड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, मध्यम वर्ग के पास रोजी रोजगार के लिए एक संकट उत्पन्न होता चला जा रहा है। निम्न आय वर्ग का एक बहुत बड़ा सहारा मध्यम आय वर्ग है। अगर मध्यम आय वर्ग की रोजी रोजगार पे किसी भी तरह का संकट होगा तो निम्न आय वर्ग पे उसके परिणाम पड़ेंगे, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मध्यम वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए कई छूट प्रदान की जाएं। मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, जैसे आज इस समय व्यापार व्यवसाय एकदम ठप पड़ा हुआ है। एक दुकान में 5 से 7 कर्मचारी काम करते हैं। दुकान पूरी तरह से बंद है, परंतु दुकान का मालिक आज भी अपने कर्मचारियों को वेतन दे रहा है। उसी तरह से अगर उन्हें किसी भी तरह की करों में रियायत या अन्य चीजें नहीं प्रदान की जाएंगी तो ये लंबे समय तक जारी रखना मुश्किल होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मध्यम आय वर्ग को ध्यान में रखते हुए भी सरकार अपनी कुछ नीतियां बनाए। भदोही जिले की जनता और प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे लॉकडाउन की इस बढ़ती हुई अवधि को देखते हुए? देखिए, भदोही की जनता बहुत सहमित है। शासन प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, हमारे भदोही की जनता, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वो उसका पूर्ण तरह से सम्मान कर रही है। और मैं भदोही की जनता से मांग करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने 1 महीने संयम का परिचय दिया है, उसी तरह आगे भी इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आप संयम का परिचय दें। वहीं दूसरी तरफ
आपसी भाईचारा बनाते हुए बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि ये संकट की घड़ी है। जब जब संकट पड़ा हुआ है, भारत के लोगों ने एकता दिखाई है। विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश और भदोही जनपद के लोगों ने जो गंगा जमुनी तहजीब बनाई है, उस गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए आपस में भाईचारा और सौहार्द बनाते हुए एक दूसरों का सहयोग करें, ताकि इस संकट की घड़ी से अपने प्रदेश को, अपने जनपद को निकाला जा सके। तो मैं मानव राघवेंद्र, कैमरामैन अपूर्व के साथ, इंडिया नाउ 24/7।